शकु और रेणुका बाबा जी के पास आते हैं और यहाँ पे रेणुका बाबा जी को कहती है कि मेरा बेटा अपनी पत्नी से दूर हो जाए, इसके लिए कोई उपाय दीजिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ उसकी बीवी से। वो कहते हैं ठीक है, ये तावीज़ ला लो। और फिर रेणुका वो एकदम से छीन लेती है। वो कहते हैं आराम से आराम से। रेणुका हाँ हाँ कहती है। फिर रेणुका को वो बाबा बताते हैं ये उसके बाएं हाथ पे लगा देना और फिर देखना उसकी पत्नी उससे दूर हो जाएगी। यहाँ पे रेणुका बहुत खुश हो जाती है और फिर पैसे पात्र में डाल के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है देखना एक बार ये उपाय हो जाए ना, वो रोशनी उससे दूर हो जाए ना तेजस से, फिर मैं सचिन के लिए यहाँ पे आऊँगी। यहाँ पे शकु बोलती है क्या तू साहिली को भी उससे दूर करना चाहती है? शकु बोलती है वो तो बेचारी अच्छी है, इसमें मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। रेणुका बोलती है मेरी बात तो सुन, वो सचिन के लिए यानी कि उसका दिमाग सही रास्ते पे आए इस वजह से। वो कहते हैं ठीक है। फिर कहती है चल मैं चलती हूँ और रेणु को ऑटो बुलाती है और ऑटो में बैठ के चली जाती है। यहाँ पे तुरंत ही ये पागल शकु रोशनी को फ़ोन करती है कि ये रेणुका चली गई है तो और बोलती है ये रेणुका को कोई समझा नहीं सकता। फिर यहाँ पे फ़ोन ख़त्म होने के बाद दूसरे ये सीन में रोशनी बाबा जी के पास बैठी है। अब शकु उसके साथ नहीं है, क्यों पता नहीं। रोशनी बाबा जी को कहती है कि मेरी सास को मेरे पति से अलग करना है, वो हमेशा उसके साथ रहती है और अगर वो नहीं हुई तो मुझे और मेरे पति को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि वो हम दोनों को अलग करना चाहती है। इस वजह से मैं उनसे प्यार करती हूँ लेकिन वो नहीं तो हम दोनों को जुदा कर देगी। वो कहते हैं ठीक है। बाबा उसे भी एक तावीज़ देते हैं और कहते हैं अपने पति के बाएं हाथ पे बांधो ताकि फिर तुम उससे अलग ना हो सको और तुम्हारी सास अलग हो जाए। वो कहती है थैंक यू और वो पैसे उस पात्र में डालती है और वहाँ से चली जाए। रेणुका घर पे आती है, देखती है यहाँ वहाँ कोई नहीं है। फिर वो भगवान के सामने आती है और वो तावीज़ उनके चरणों में रखती है और आशीर्वाद मांगती है कि ये तावीज़ में अपने तेजस के हाथ पे बांध दूँ और सब कुछ अच्छा कर देना। और फिर वो वहाँ से नमस्ते करके चली जाती है और वो भी तेजस के कमरे में, पता नहीं क्यों। और दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन उतने में ही एक बॉक्स लेके आता है मिठाई का और पापा के सामने रखता है और कहता है तूने साइली को ठीक कर दिया और सब कुछ ठीक कर दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। में सचिन देखता है कि बाबा के चरणों में ये तावीज़ है। वो देखता है और यहाँ वहाँ देखता है ये किसने लाया होगा, फिर वो उठाता है तावीज़। ये सच में एक पागल इंसान है। वो देखता है ये कौन लाया होगा, क्या साइली मेरे लिए लाई होगी क्या? वो साइली साइली करके शुरू हो जाता है चिल्लाना। वहाँ पे साइली आती है, वो बोलती है हाँ सचिन बोलो। वो बोलता है तू मेरे लिए तावीज़ लाई? वो बोलती है नहीं तो मैं नहीं लाई। फिर सचिन बोलता है अच्छा ये बाबा की बाई को बाबा के लिए लाई होगी अच्छे सेहत के लिए, मैं उसे दे के आता है। और फिर वो बाबा बाबा करके उसके कमरे में जाता है। यहाँ पे परेश मोबाइल में कुछ देख रहा होता है, उतने में सचिन चिल्लाते हुए वहाँ पे आता है और बोलता है देख तेरे लिए तेरी बाई को तावीज़ लाई है। वो बोलते हैं तावीज़? वो कहता है हाँ तेरी अच्छे सेहत के लिए। और फिर वो उसे बांध रहा होता है और ये भी एक पागल दूसरा परेश बांधता है। रेणु का वहाँ से जा रही होती है और ये पागल इंसान उसको हाथ दिखाता है और बोलता है देख रेणु कैसे लग रहा है, तू लाई ना मेरे लिए तावीज़? वो कहती है हाँ। और फिर एकदम से उसे याद आता है बाबा जी की बातें, अरे ये तो पति पत्नी को अलग करने के लिए उसने तावीज़ लिया था। वो एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखती है और बोलती परेश ये तुमने क्यों पहना, निकालो उसे निकालो। यहाँ पे सचिन एक दूसरा पागल बोलता है नहीं नहीं रुक ना, रहने देना, तू बाबा के लिए लाई ना ये अच्छी सेहत के लिए, तो रहने देना। वो बोलती है बाजू हट। वो निकाल रही होती है वापस। सचिन उसे बाजू में करता है और कहता है अरे उसकी अच्छी सेहत के लिए लाई है तो तू क्यों निकाल रही है? उन दोनों की बहस चल रही होती है। अब ये सीन क्यों रखा है यही समझ में नहीं आता, खामखा टाइम पास करने के लिए। फिर रेणु का आइडिया लगाती है और वो बोलती है यह मैंने तेजस के लिए लाया। वो बोलती है क्या? वो चुप हो जाती है। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे बाबा कुछ तो गोची है। वो बोलती है नहीं इसको बच्चा हो जाए तेजस को इसलिए लाइए। ये सुनते ही सचिन एकदम चौंक जाता है। वो बोलते हैं बाबा निकाल, और वो ही खुद रेणुका को बाजू में करता है, उसके हाथ से तावीज़ निकालता है और बोलते हैं अगर तूने रखा तो इस उम्र में आजी वापस आजी बन जाएगी और मैं अपने छोटे भाई को खिला रहा होगा, निकाल निकाल। और फिर परेश भी वो निकाल के एकदम से बेड पे फेंक देता है। रेणुका वो उठाती है और बाहर चली जाती है। सचिन बोलता है अच्छा हुआ निकाल दिया, वरना इस उम्र में मैं बच्चा खिलाता, अपना बच्चा खिलाने के बजाय तेरा बच्चा खिलाता और मेरे भाई को खिलाता। वो बोलता है चुप रहे, ऐसे तावीज़ से कुछ नहीं होता। परेश बोलता है बाहर यहाँ पे तेजस आता है गिरते पड़ते, तभी रेणुका उसे रुकाती है और बोलती रुक रुक मुझे तुझसे काम है, चल अंदर चल। दूसरी तरफ ये चिट्टी का आदमी कहता है अरे चिट्टी भाई छूट गए, बजाओ बजाओ ढोलक बजाओ, और उसे हार पहनाता है। चिट्टी बोलता है मैं कोई इलेक्शन जीत के नहीं आया जो तुम लोग ये हार पहना रहे हो। यहाँ पे वो पीए भी होता है। वो कहता है चिट्टी भाई नेता और गुनहगार दोनों ही जेल से ही आते हैं, इस वजह से ये सब कुछ है। चिट्टी हार निकालता है और फिर कुर्सी पे बैठता है और ये पीए भी उसके सामने कुर्सी पे बैठता है। वो पीए को पूछता है चिट्टी कि तू कब आया? वो कहता है तुम जैसे ही जेल में गए मुझे पता चला मैं आ गया यहाँ पे। यहाँ पे चिट्टी बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मुझे उस सचिन ने जेल में भेज दिया और वो
दिलीप ने एग्ज़ाम भी दे दी, मैं छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे पीए बोलता है तू सचिन को छोड़, हम लोग उसकी वाट लगाएंगे। यहाँ पे चिट्टी बोलता है हाँ ये बात तो सही है, मुझे लगा नहीं था सचिन ऐसा सब कुछ करेगा, लेकिन उसने मुझे जेल में भेजा, अब मैं उसे नहीं छोड़ेगा। और फिर वो एक फ़ोन करता है, लेकिन पता नहीं चलता वो फ़ोन किसको करता है, और फिर वो प्लान बनाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे कमरे में रेणुका तेजस को लेके आती है। यहाँ पे तेजस बोलता है आइए तू क्या कर रही है। वो बोलती है कि रुक, ये देख मैं तेरे लिए तावीज़ लाई हूँ। वो कहता है ये तावीज़ वावीज़ क्यों। वो कहती है तुझे किसी की भी नज़र ना लगे इस वजह से। फिर आखिरकार वो शर्ट निकालता है और रेणुका तावीज़ बांध देती है। यहाँ पे वो कहती है कि अब तेरी सुरक्षा होगी, तुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी। और फिर वो चली जाती है यहाँ से। वो शर्ट पहन ही रहा होता है, उतने में वहाँ पे रोशनी आ जाती है और रोशनी अपने तावीज़ को देखती है और तेजस को देखती है और कहती है अब मैं ये कैसे बांधूँ। लेकिन फिर वो आती और बाबू कह के चिल्लाती है। वो उसे देखता है, वो कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए तावीज़ लाई हूँ। वो कहता है तुम भी अभी अभी आई ने तावीज़ बांधा है, मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है ये तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारा शोरूम अच्छा चले इस वजह से। वो कहता है नहीं ऑलरेडी एक तावीज़ है। वो कहती है दूसरे हाथ में बांध लो, और वो दूसरा हाथ आगे करता है और वो बांधती है। फिर तेजस वहाँ से चला जाता है, रोशनी मुस्कुराती है। यहाँ पे बाहर सचिन सोच रहा होता है, उतने में साइली वहाँ पे आती है और बोलती है सचिन तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है ये बात कुछ समझ में नहीं आई, वो बाबा की बाई को खजूर के लिए तावीज़ लेके आई, लेकिन ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। वो कहती है क्यों। तभी सचिन कहता है ये बाबा की बाई को तो उस खजूरी को बात नहीं करने देती, वो उसको वो चलता नहीं है, फिर वो उनके बच्चे के लिए, बच्चा होने के लिए तावीज़ क्यों लेके आई। वो खजूर सोता है बेड पे, वो खजूरी सोती है नीचे, तो ऐसे कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। साइली कहती है हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो, काको कुछ ना कुछ सोच रही है। सचिन अपना गॉगल दिखाता है और बोलते हैं जल्द ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और साइली बोलती है ये दोनों पागल शुरू हो गए, इनको कोई काम धंधा है ही नहीं। रोशनी तेजस के शर्ट को इस्त्री कर रही होती है, शर्ट और पैंट को, और फिर वो कहती है तेजस का वो लाल वाला शर्ट कहाँ गया। वो शायद छत पे ही छूट गया, इसलिए वो वहाँ से छत पे चली जाती है। अब इनको कमरा किसने दिया, कमरा तो साइली और सचिन का है, जब भी देखो यही कमरे में होते हैं। फिर उतने में ही तेजस अपनी शर्ट लेने के लिए आता है और वो इस्त्री से उसका हाथ जलता है और वो एकदम से चिल्लाता है। रोशनी वहाँ पे आती है और बोलती क्या हुआ बाबू। वो हाथ जला है उसका। उतने में रेणुका भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती तेजस क्या हुआ। और वो एकदम उसके हाथ की तरफ दिखती है। वो बोलती है ऐसे कैसे। वो रोशनी को चिल्लाना शुरू कर देती है कि तूने क्या किया, मेरे बेटे का हाथ जलाया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो कहता है कि नहीं नहीं आई इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रेणुका रोशनी को चिल्ला रही होती है कि तुझसे शादी करके ही मेरा बेटा फंस गया, मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे यहाँ पे लेके आई, मैं तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अमीर बाप की बेटी बोली थी, अमीर बाप की बेटी तो है नहीं, मेरी ही फूटे किस्मत कि मैं तुझे यहाँ पे उसकी बीबी बना के लेके आई। ये सब कुछ बोल रही होती है। उतने में यहाँ पे तेजस गुस्सा हो जाता है और तेजस बोलता है आई तू यहाँ से जा। ये सुनते ही रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो बोलती तेजस। वो कहता है हाँ मैंने कहा ना तू यहाँ से जा। और रोशनी आंखों में आंसू ला के मज़े लेके देख रही होती है। और फिर यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक के देखती है और वो गुस्से से देखती है और वहाँ से चली जाती है। रेणुका हॉल में बैठ के रो रही होती है ज़ोर ज़ोर से। उतने में वहाँ पे सचिन और साइली आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये रो रही है, वो पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन रेणुका कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे सचिन साइली को धीरे से बोलता है ये क्या हुआ इसको, ये कुछ तो मेजर हुआ है, इस वजह से वो ऐसे रो रही है। साइली बोलती मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो दोनों देखते हैं तो ये रो रही होती है और ये परेश उतने में वहाँ पे आता है क्योंकि सचिन चिल्लाता है बाबा बाबा करके। और ये परेश भी चश्मा लगाया फिर भी अंधे को दिखाई नहीं देता। वो बोलता है क्या है। वो बोलता है अरे देखना सामने तेरी बाई को रो रही है। वो बोलता है क्या। और फिर वो उसके पास जाते हैं और बोलता है रेणु तू रो क्यों रही है। और वहाँ पे कुर्सी पे बैठता है। वो फिर भी रो रही होती है, वो कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पे वो कहता है रेणु बताएगी तू। फिर वो बोलती है कि मुझे सब लोग परेशान करते हैं, मुझे सब लोग तकलीफ़ देते हैं, मैं किसी के लिए कुछ हूँ ही नहीं ना, मैं ही सब हूँ ना ऐसे जो सब लोग आके मुझे सुनाए, मुझे परेशान करें। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे ये सबको रुलाने वाली खुद रो रही है। उतने में आकाश और या भी वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि ये रो रही है। वो बोलते हैं कि ये क्या हुआ। सचिन बोलता है हम लोग को पता चले तो बताए ना, हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है। परेश रेणुका को बोलता है रेणु बताएगी अभी क्या हुआ है। वो कहती है कि मैंने इतना इस तेजस के लिए किया और वो उसने चिल्ला के मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वो बोलता है क्या, क्यों, क्या हुआ। वो बोलती है पता नहीं, उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया, मेरा अपमान किया और मुझे कहा कमरे से बाहर चली जा, और इसलिए मुझे रोना आया। यहाँ पे सचिन बोलता है क्या ये खजूर ने, वो तो इसको इतना मानता है मैं उसके अभी पंख काट देगा। उसके पंख निकल आए। वो उसके कमरे में आता है, दरवाज़ा खोलता है और बोलता है एक खजूर तुझे इतने पंख निकल आए, तू आई से ऐसे बात करता है। वो बेचारी बाहर रो रही है, चल तू बाहर चल। और वो देखता है और यहाँ पे बाहर आता है, तभी रोशनी देखने लगती है कि ये चला गया। वो बाहर आके देखता है तो ये
रेणुका रो रही होती है। वो सचिन कहता है तेरे इतने पंख निकल आए, तू तेरी आई को, लाडली आई को रुला रहा है, और वो उसका तो लाडला है तू। वो हमेशा हम दोनों को यानी कि आकाश को और मुझे तेरी वजह से सज़ा मिलती थी। कांड तू करता था और हम लोगों को सज़ा मिलती थी। हम दोनों को ये पूरा पूरा दिन घुटने पे यहाँ पे बिठा के रखती थी। ऐसा क्यों लगता है कि अब ये सज़ा तुझे मिलेगी? और एकदम तेजस चौंक के देख रहा होता है। सचिन बोलता है इसको क्यों नहीं मिलेगी ये सज़ा, इसको भी मिलनी चाहिए, तब पता चलेगा। यहाँ पे रेणुका रो रही होती है और तेजस देख रहा है। सचिन अपने बकवास शुरू ही रखता है कि हम लोग को तो ये सज़ा मिली थी, अब इसको भी मिलनी चाहिए। उतने में फिर तेजस आई के पास जाता है, घुटने पे बैठता है उसके सामने और कहता है आई मुझे माफ़ कर दे, तूने अगर मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं ऐसे ही घुटने पे बैठने के लिए तैयार हूँ। और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में रोशनी भी वहाँ पे आ जाती है और वो एकदम चौंक जाती है ये सब कुछ देख के। वो एकदम से बोल पड़ती है तेजस तुम ये क्या कर रहे हो, उठो तुम्हारे घुटने छिल जाएंगे। यहाँ पे तेजस भड़कता है उसके ऊपर, वो बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम चुप रहो। और वो एकदम देखने लगती है और रेणुका एकदम चौंक जाती है कि ये अब मेरी तरफ से बात कर रहा है, रोशनी को चिल्ला रहा है। वाह, उसे मज़ा आता है। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है, ऐसे क्यों बोल रहा है। रेणुका खुश हो जाती है, वो बोलती है अच्छा मुझे लगा था तावीज़ का उल्टा असर हो रहा है, लेकिन नहीं ये तो हो रहा है। फिर तेजस कहता है आई मुझे माफ़ कर दे, अगर तू चाहे तो मुझे सज़ा दे सकती है, मैं तेरे लिए ऐसे ही घुटने पे बैठने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है बस उठ। और वो उसे उठाती है, वो पिघल जाती है। वो कहती है एक माँ अपने बच्चे को ऐसे सज़ा दे सकती, मेरा प्यारा बच्चा। और उसको मुस्कुरा के देखती है। यहाँ पे सचिन बोलता है यानी कि हम लोग क्या आम के पेड़ से टपके हैं? ए भगवान। और फिर बाबा को देखता है और बाबा भी उसको देखता है। पागलपंती चालू है इन दोनों की। यहाँ पे रेणुका जानबूझकर मुस्कुराते हुए रोशनी को देखती है और रोशनी भी देख रही होती है कि ये क्या चल रहा है। और फिर यहाँ पे रिया, आकाश, सचिन, साइली और परेश ये सब कुछ तमाशा देख रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के चौंक जाते हैं। यहाँ पे तेजस कहता आई मुझे माफ़ कर दे, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब कुछ रोशनी देख रही होती है। रोशनी बोलती है ये क्या हुआ, मुझे लगा तावीज़ का असर हो रहा है, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। और यहाँ पे रेणुका जानबूझकर रोशनी की तरफ देख रही होती है और रोशनी एकदम मायूस होती है। फिर उसे एक फ़ोन आता है, वो देखती है, वो कहती है ये किसका नंबर है। और फिर वो फ़ोन लेके अंदर चली जाती है और ये सब लोग घर के मेंबर्स उसे देख रहे होते हैं, ख़ास तौर पे तेजस और रोशनी। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा लगा देती है और फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। तभी वहाँ से हंसने की आवाज़ आती है। वो बोलती है कौन है। वो कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं कल्याणी। और वो एकदम से चौंक जाती है। वो बोलती है तुम। वो कहता है हाँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं मर गया। वो एकदम चौंक जाती है। वो कहता है कि तुम्हें रोशनी से कल्याणी बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। वो बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। वो कहता है हाँ मुझे टाइम नहीं लगेगा। वो पहली शादी, विधवा, एक छोटा बच्चा। वो कहती है चुप 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 चुप, ऐसे कुछ भी मत बोलो। वो कहता है मुझे 1 लाख रुपए चाहिए वरना ये भांटा मैं फोड़ दूंगा। रोशनी उसे कुछ बोलने ही जा रही होती है, उतने में वो फ़ोन कट कर देते हैं और ये रोशनी देखती है कि ये क्या हो गया अब। वो कहती है ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई, ये ऐसे कैसे हो गया। और यहाँ पे चिट्टी और वो पिए और उनके साथीदार हंस रहे होते, एक दूसरे को ताली दे रहे होते। यहाँ पे चिट्टी कहता है अब देखना 10 सेकंड में उसका फ़ोन यहाँ पे बजेगा। और सब लोग हंस रहे होते और फ़ोन को देख रहे होते। उतने में ही यहाँ पे फ़ोन बजता है। यहाँ पे सब लोग बोलते आ गया आ गया। और चिट्टी फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ रोशनी होती है। वो कहती है कि ये पिए दोबारा आ गया। वो कहता है हाँ मैंने तो उसके हाथ पैर तोड़े थे, अच्छे से तोड़े थे, और कितना मारता मैं उसे, अब वो लौट के आया तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे रोशनी कहती है कुछ करो चिट्टी कुछ करो। वो कहता है हाँ, वो कहता है हाँ वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहते हैं हाँ कुछ करो। वो कहता है ठीक है लेकिन हर एक काम का कीमत तो होती है। वो कहती है क्या। वो कहता है हाँ तुम आज रात को सचिन की गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। वो कहती है क्या। वो कहती है सुनो चिट्टी, वो तुम क्या करने वाले हो, सुनो। वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे रोशनी बात कर रही होती है लेकिन वो चिट्टी फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे रोशनी बोलती है अब ये क्या नई मुसीबत है, अब मैं क्या करूँ। रोशनी सोच रही होती है कि ये चिट्टी सचिन की गाड़ी के साथ क्या करने वाला है, लेकिन मैंने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो नहीं 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 नहीं, उसकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। जब तक तेजस मेरे साइड से नहीं हो जाता तब तक मैं एक बार उसे बात कर लेती हूँ। और वो फ़ोन लगा ही रही होती है, उतने में दरवाज़ा खुलता है और वो एकदम से चौक के पीछे देखती है तो साइली कपड़े लेके आ रही होती है अंदर। साइली भी उसे देख के एकदम चौक जाती है। यहाँ पे साइली कहती है सॉरी। वो कहती कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा कमरा है, तो इतने टाइम से उस कमरे में क्या कर रही थी रोशनी। यहाँ वो जा रही होती है तभी साइली कहती रुको रोशनी। साइली उसे पूछती है तुम परेशान हो। वो कहती है नहीं बस तेजस को लेके ही परेशान हूँ। साइली कहती है कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है हाँ मेरे पास और क्या है, वक्त ही तो है देने के लिए।
और फिर रोशनी उस कमरे से चली जाती है और ये साइली देखती है, ये पागल है, इसको समझ में नहीं आता, वो कोई नई खिचड़ी पका रही होगी। अब वो ब्रेक फेल करने के लिए चाबी चिट्टी को देगी और इसके ही पति का नुकसान होने वाला है। ये पागल फिर भी कहती है कि रोशनी बेचारी, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। रात को सब लोग सोए होते हैं, तेजस बेड पे सोया होता है और रोशनी नीचे चटाई पे सोई होती है। उतने में यहाँ पे रोशनी सोचती है, नहीं नहीं, ये मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये पिए पता नहीं गीले आटे की तरह कहाँ से टपक पड़ा है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन चिट्टी। और उतने में उसका फ़ोन बजता है, वो देखती है तो चिट्टी का फ़ोन होता है। वो एकदम से चौंक जाती है, वो उठती है तेजस को देखते हुए कि तेजस उठा तो नहीं है, और साइड में आके बात कर रही होती है। वो कहती है, चिट्टी तुमने इस वक्त कैसे फ़ोन किया? वो कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना मैं रात को आऊँगा, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा है। वो कहती क्या, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? तभी वो कहता है, तू क्या गजनी है क्या? तुझे कहा था ना फ़ोन पे कि मुझे चाबी चाहिए सचिन की, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा है, ला के दे। वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो कहता है ठीक है, तो पीए आ जाएगा और वो बता देगा। वो कहती है नहीं नहीं नहीं। उसे याद आता है रेणुका ने कैसे उसे पकड़ के बाहर फेंका था। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वो कहता है ठीक है, तो मुझे चाबी ला के दे। वो कहती है लेकिन वो कहता है ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। वो कहती है नहीं, मैं ला के देती हूँ। यहाँ पे रोशनी ये क्या कहती है कि मैं अब कैसे ला के दूँ सचिन की चाबी इसे। फिर वो यहाँ वहाँ देखती है और चिट्टी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे रोशनी यहाँ वहाँ देखती है कि तेजस तो नहीं उठा है। फिर ये सचिन और साइली के कमरे में जाते हैं और ये सचिन और साइली इतने बेवकूफ़ हैं कि अपना हमेशा कमरा उसके लिए छोड़ते हैं खुला। पिछली बार फ़ोन चुराने आई थी, अब गाड़ी की चाबी चुराने आई है। वो कमरा खोलती है धीरे से, चुपके से यहाँ वहाँ देखती है तो ये दोनों जन सोए होते हैं। वो अंदर आती है और चाबी कहाँ पे है ये देखती है तो उसे बेड के साइड टेबल पे सचिन की गाड़ी की चाबी दिखाई देती है और वो उस तरफ आ ही रही होती है। उतने में सचिन साइली की तरफ जाता है, साइली उसे हाथ से धक्का मारती है और कहती है उधर जाओ। फिर वो उधर जाता है और यहाँ पे दोनों जन को दिखाया है आराम से मस्त सो रहे हैं। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये रोशनी कभी भी फ़ोन लेने आती है, चाबी लेने आती है, कुछ भी नहीं, इनको पता ही नहीं चलता। रोशनी पर्दे के पीछे छुप जाती है क्योंकि ये हिलते डुलते हैं इस वजह से। फिर वो चुपके चुपके वो साइड टेबल के पास आ रही होती है और वो चाबी लेती है और वो जा ही रही होते उतने में सचिन को प्यास लगती है, इसलिए वो पानी के लिए ग्लास लेने के लिए साइड में हाथ मारता है तो वो ग्लास नीचे गिर जाता है और जो रोशनी बाहर जा रही होती है वो एकदम से डर जाती है और वो जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसके पीछे जाके छुप जाती है। यहाँ पे सचिन उठता है और बोलता है ये क्या, पानी ही नहीं है यहाँ। वो साइली को देखता है लेकिन साइली बहुत अच्छे से सोई होती है, इसलिए वो कहता है जाने दे, मैं ही लेके आता है, पानी कैसे नहीं है यहाँ पे। और ये सब कुछ रोशनी देख रही होती है। वो ड्रेसिंग टेबल के पीछे इतनी जगह है कि वो छुप जाती है। वो उठता है और नींद में होता है, इस वजह से वो ड्रेसिंग टेबल से टकराता है। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है कि उसने मुझे देखा तो। फिर वो कमरे के बाहर चला जाता है और जैसे ही रोशनी बाहर आती है निकलने के लिए उतने में सचिन दोबारा आ जाता है और कमरा बंद करता है और वो आके सो जाता है। रोशनी वो ड्रेसिंग टेबल के बाहर आती है और वो इन दोनों को देखते देखते जा ही रही होती है। उतने में ड्रेसिंग टेबल पे जो होता है वो नीचे गिर जाता है और ये आवाज़ आती है, इसलिए रोशनी दोबारा ड्रेसिंग टेबल के पीछे जाके छुप जाती है और सचिन उठ जाता है और यहाँ वहाँ देखता है कि कैसे आवाज़ आई। और फिर वो देखता है कि पर्दे के यहाँ पे उसे एक शैडो दिखाई देती है और वो उसे देख रहा होता है, लेकिन कुछ होगा नहीं, ये अक्ल इसमें है ही नहीं, ना साइली में है। वो जाके चिट्टी को चाबी दे देगी और चिट्टी सचिन की गाड़ी का ब्रेक फेल कर देगा।